कह रहे हैं कि मेरी 14 साल पुरानी एक क्लिप है जिसको निकालकर अब दिखाया जा रहा है और उस क्लिप को एडिटेड दिखाया जा रहा है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है उसमें जो रेफरेंस है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, वो किसी जगह पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मतलब शास्त्रोक्त बातें मैं कह रहा हूं। देखिए, उन्होंने बेबस पुराण की बात कही है। गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान का विवाह ब्रह्मा जी के सम्मुख श्री राधा जी से हुआ है। फिर भी मैं कहता हूं कि राधा एक तत्व है, राधा भाव है, राधा स्वामिनी है। आपको व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। मेडिकल में जो दवाइयां रखी वो दवाएं सबको अनुकूल नहीं होती हैं। ऐसे ही शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो सबके लिए ग्राही नहीं है। उसके लिए विवेक चाहिए, तितिक्षा चाहिए, गहनता चाहिए, दिव्यता चाहिए, भाव की प्रकाष्ठा चाहिए। कोई भी ग्रंथ को खोलेगा वो भटक जाएगा। इसलिए जो उन्होंने संहिताओं की बात की है, पुराणों में आप जाएंगे तो कल्प भेद है। तो आप जो कह रहे हैं, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लिखा हुआ तो है उस जगह पर, लेकिन उसकी विवेचना सही नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं कि कल्प भेद है। राधा तत्व है और अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार की लीलाएं राधा ने की हैं। राधा कोई सामान्य जीव नहीं है। नहीं तो फिर इसको कैसे तय किया जाएगा? मैं सामान्य जनों के लिए भी ये पूछना चाहता हूं कि साधु संतों में, ये आप लोगों के अंदर भी जिज्ञासा होगी मुझे लगता है, कि साधु संतों में या किसी विद्वान में या किसी सामान्य जनमानस में जो अपने शास्त्रों को समझना चाहता है, अपने इतिहास को समझना चाहता है, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें क्या लिखा हुआ है ये समझना चाहता है, तो उसको जब वो पढ़ रहा होगा तो क्या क्या बातें अपरिहार्य होंगी, अनिवार्य होंगी? क्या इसका जिक्र भी है? किस विद्वान के पास रहकर पढ़ना पड़ेगा, किन स्थितियों में पढ़ना पड़ेगा, कैसे, क्या इनका जिक्र भी शास्त्रों में लिखा हुआ है? निसंदेह, जिस प्रकार से आपको क्या रोग है उसकी औषधि क्या है वो वैद्य बताएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या ग्राह्य क्या नहीं वो सदगुरु बताएगा। क्या इसमें गुंजाइश बनती है? मैं आप लोगों के पास आऊंगा। आप जो बात कह रहे हैं कि भाई जो मेडिकल स्टोर में दवाइयां हैं, बगैर डॉक्टर के सही प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी कुछ भी दे दिया जाएगा, ओवर द काउंटर ड्रग जैसे, तो उसको नुकसान कर देगा। उसमें भी अलग अलग तरीके के दवाइयों में लिखा रहता है शेड्यूल एच दवाई है, ये है। लेकिन क्या दवा के हिसाब से शास्त्रों में लिखी हुई बातों को भी कंपेयर किया जा सकता है, या असल में इसमें एक बड़ा अंतर है और इस बात को भी समझना होगा? ऑडियंस क्या सोचती है? आप लोगों में से जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं हाथ ऊपर कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत जल्दी से बताइए फिर इस बात को, जरा कुछ और सवाल मेरे जहन में भी है। देखिए, ये भाजपा सरकार जो है वो सनातन धर्म को बदनाम कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? इसमें आई है क्योंकि इन्होंने राम को बेच दिया, राधा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। आज देखिए, अरे प्रदीप मिश्रा जी, एक सेकंड, अगर आप इसमें पॉलिटिक्स लाना भी चाहते हैं तो मैं ये बता दूं, प्रदीप मिश्रा जी हर तरह के पॉलिटिशियन के बुलाने पर कथा में जाते हैं। कमलनाथ ने भी उनको बुलाया था, आपको याद होगा, छिंदवाड़ा में, वो कांग्रेस के हैं। तो यहाँ इस पॉलिटिक्स मत लाइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष के रहने के नाते, यहाँ के नागरिक होने के नाते और सनातन धर्म को जानने के नाते आपके दिमाग में ये बातें क्या कहती हैं? देखिए, ये सनातन की रोटी खाते हैं, ये भागवत करते हैं, इनको करोड़ों रुपए मिलता है। लेकिन आज जनता देख रही है, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी देख रहा हूं हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आज हिंदू ही हिंदू से लड़ रहा है। आज सनातन धर्म कौन करा रहा है? ये कौन चाहता है ऐसा कराना? ये सब भाजपा करा रही है। भैया ये क्या, सुनिए एक सेकंड, ये क्या पहले नहीं होता था? पहले तो बहुत मारकाट होती थी, बहुत जातिवाद होता था। अब तो कम से कम राम में तो दुनिया है, मगर यहाँ पे गद्दारी। यहाँ पॉलिटिक्स का जो प्रवेश है वो आप लोग कैसा समझते हैं ये भी बताइएगा। आप देखो पहले, मेरे को तो हैरानी हो रही है कि यहाँ आध्यात्म पे चर्चा चल रही है कि एक विवाद खड़ा हुआ उसके ऊपर बात हो रही है और ये भाजपा किए जा रहे हैं महाशय। पहली तो ये बात बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, अभी एक इन्होंने महानुभावों में एक ने कहा कि ना ये रिसर्च उनको इतनी करने की क्या जरूरत है। तो मैं कहता हूं कि कोई जो धर्मगुरु जो प्रीच करते हैं, प्रवचन देते हैं, अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप ये करिए कि किस प्रकार से जो धर्मांध जिहादी हमारे देश में छाते जा रहे हैं, हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका कैसे सफाया किया जाए, उनको कैसे दूर किया जाए और फिर उनकी घर वापसी कैसे की जाए। जो हम सबके आराध्य हैं उनका नाम हमें बहुत आदर से लेना चाहिए और इस तरह हमारे ईष्ट का मानवीकरण करके एक आम जनता को भ्रमित करने का काम जो है बहुत ही गलत है। आस्था के साथ ये खिलवाड़ है। हालांकि एक चीज और आप देखिए, शिशुपाल ने भगवान को जब गालियां दी तो 99 तक क्षमा किया उन्होंने। भगवान को वो गाली दे रहे थे शिशुपाल, 99 तक क्षमा किया, 100 में उन्होंने कहा कि अब ये हद से ज्यादा हो गया। दूसरे, अगर सूर्य की तरफ मुंह करके कोई थूकता है तो वो थूक उसके मुंह पर आकर गिरता है, सूर्य का उसमें कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसे में क्या इसको लेकर जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसको लेकर जो आवेग दिखाई दे रहा है, वो होना चाहिए क्या? जब ये स्थापित है कि राधिका जी क्या है, जब ये स्थापित है कि उनकी महत्ता क्या है, जब सारे लोग ये जानते हैं
कि हिंदुस्तान के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी क्या हैं और उनके दिलों में क्या है। क्या किसी के कह देने से महात्म में कहीं कुछ ऐसा फर्क पड़ता है जिसको लेकर गुस्सा और आवेग इतना देखा जाना चाहिए? ये भी आप लोगों से मैं जानूंगा, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं जी? They should not insult our religion at all. Who is doing it, ma'am? This guy who spoke. वो लेकिन भागवत कथा का खुद प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि मैं तो जानता हूं शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं कहूंगा। But I think he's insulting our Hinduism. जी जी सर, पहली बात तो ये है कि राधा के नाम से कुछ कहना ही नहीं चाहिए। ये हमारे भगवान है, जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, बहुत गलत। राधा रानी हमारी पूजनीय है, उनके ऊपर किसी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राधा रानी हमारी पूजनीय है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमारा भी यही मानना है, ये हमारी सनातनी धर्म को बदनाम करने वाली बात है। हम सनातनी धर्म को अपनाने की ये सनातन को बदनाम करने वाली बात कही जा रही है। अब मैं एक बात और समझना चाहता हूं, अब आपके पास आऊंगा। सनातन धर्म को जो खुद उसका प्रवर्तन कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, वो सनातन को बदनाम क्यों करना चाहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। और प्रदीप मिश्रा जी का अगर आप लोगों ने वीडियो सुना हो, मैं बहुत सोशली एक्टिव रहती हूँ, मैं प्रेमानंद जी से पर्सनली भी मिली हूँ, जाकर मैंने उनके दर्शन किए हैं। प्रदीप मिश्रा जी एक वीडियो में कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो कोई बात नहीं, जाके शिवलिंग पे एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। आधी से ज्यादा जो रेमेडीज वो देते हैं शिव पुराण की, मुझे लगता है वहां पे एग्जिस्ट भी नहीं करती। अगर आप इस ओहदे पे बैठे हैं जहां पर आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, आपको इस गद्दी पे बैठ के ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे हमारे यूथ को एक गलत मैसेज पहुंचे। और किसी भी तरीके का ज्ञान देने से पहले आपको खुद ज्ञानी, आप ज्ञानी, बहुत ज्ञानी हैं आप, लेकिन आप ऐसी टिप्पणियां ना करें जिससे हमारा युवा जो है उनका माइंड डाइवर्ट होता है। और मुझे लगता है जो प्रेमानंद जी की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने कुछ कहा था कि एक संत कभी श्राप नहीं दे सकता, वो उनका प्रेम है जो उमड़ कर बाहर आ रहा है। उस गुस्से में भी प्रेम है, संत के गुस्से में भी प्रेम होता है। आप मैं भी यही कहना चाहती हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि आज युगों से ये कथाएं चल रही हैं, प्रवक्ताएं हैं, तो ये अचानक से ये कहां से ये एक लाइन आ गई कि माँ कहाँ से हैं और बरसाना से हैं या नहीं है, और इतने ज्ञानी लोग अचानक से इनके दिमाग में ये प्रश्न आता है। अब ये हुआ है कि उन्होंने एक माँ पर एक लाइन बोल दी, अब उससे क्या हुआ कि एक बच्चा गुस्सा हो गया, है ना, माँ का बच्चा गुस्सा हो गया, क्योंकि सबकी आस्था को ठेस पहुंची। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ज्ञानी ये इतने बड़े बड़े विदुषी इतनी कथाएं करके क्रोध को शांत करने की बात करते हैं, वहीं वो लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सनातन के ही मानने वाले दोनों हैं। पंडित प्रदीप भी भागवत के लिए इतने जाने जाते हैं कि तमाम जगहों पर इस बात की होड़ होती है कि अगर उनको बुलाया जा सके और वो कथा कर सके हमारे यहाँ। देखिए, एक चीज मैं बोलूं आपसे, एक होता है ग्रंथ भागवत और सभी हमारे पुराणों को पढ़ना, एक होता है जानना, एक होता है अनुभवों से उसको समझना। अपने जो आपने पढ़ा, आपने उसको कितना पिया, कितना तो अब ये बताइए कि इसका अब देखिए, अगर समाज के बीच में जाकर आप तमाम लोग मुझे बताइएगा प्लीज, यतिमा आप बताइएगा कि अगर समाज में जाकर कोई प्रवचन कर रहा है, लोगों को उपदेश दे रहा है, तो उसका अधिकारी कब बनेगा? इसके हिसाब से फिर कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई एक ऐसा स्तर बनाया जाना चाहिए कि क्या इसने पढ़ा, क्या इसने समझ लिया, क्या इसने मनन कर लिया, और क्या अब ये अधिकारी है कि लोगों के बीच में बोल सके क्या कहना है क्या नहीं, इसका भान हो गया? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था? बिल्कुल ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और वैसे तो आचार्य जितने भी आते हैं, प्रदीप मिश्रा जी ने भी भागवत का अध्ययन किया है और वो लगातार प्रवचन करते हैं, लेकिन जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस शैली में वो श्री राधा जी का नाम ले रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रश्न जिन खड़ा कर रहे हैं, ये बड़ा उनका जो मैनर है पूछने का, मैनर, जिस मैनर में वो नाम ले रहे हैं, अपमानित करने वाला, अपमानित। और बरसाना जो है, बरसाना तो श्री जी की भूमि ही कही जाती है, क्योंकि वहां उनकी, वहीं से उनकी आत्मा बसती है। तो ये पैरामीटर तो तय समाज में होने ही चाहिए, क्योंकि कथा व्यास जब व्यास गद्दी पर जिस बात को वो कह रहे हैं, आपने जो कहा, देखिए मैनर तो बिल्कुल अजीब लग रहा है उस समय, जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं कहाँ की थी, यहाँ बताओ, तो किसी ने कहा नहीं, फिर किसी ने उधर से बरसाना जवाब दिया, बरसाना जी, पक्का, पक्के में वो ये भी कह रहे हैं, और फिर बाद में वो, तो ये जो तरीका, ये मैनर निश्चित रूप से, मतलब एक सामान्य आदमी को भी दिखाई दे रहा है कि ये मैनर क्या है जिसमें आप पूछ रहे हैं, लेकिन क्या